सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेंस के हवाले से आज हमारे पास एक टाइप है जी रेडिकल इक्वेन की। अगर आप इसको देखें तो इस तरह से है कि इसमें हमारे पास जो है वो टू रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं और इक्वल टू सम कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है। अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा समझना जी। सबसे पहले जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने ये देखना है कि हमारे जो रेडिकेंड्स हैं, जैसे इनकी फर्स्ट टू टर्म्स को अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है। तो हम ये करते हैं कि अगर इसको मैं सब्सटीट्यूट कर लूँ b से, इसको रिप्लेस कर दूँ b से, तो यहाँ पर मेरी जो ये सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, आसान हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले b के इक्वल इसको सपोज कर लूँगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो ये यही इक्वेन जिसको चले मैं इक्वेन नंबर स्टार से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये हमारी बन जाएगी जी इक्वेन। चलें जी इसको प्रॉपर बनाते हैं। ये बन जाएगी b प्लस 9 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस 4 इक्वल टू आ रहा है जी 5 के। अब देखें इसमें अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं बहुत साइड पे, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म करना का फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यूब रूट होता तो उसके लिए भी हम एक टेक्निक देखते हैं और फिर इस टाइप को भी समझते, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पर हमें स्क्वायरिंग ही करनी होगी जी। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बिल्कुल यहाँ पर जी स्क्वायरिंग के बाद जैसे कि चलें अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये आप बात जानते हैं कि यहाँ पर हम होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे जी होल स्क्वायर लिखेंगे और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। यानी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट चलिए टर्म की बात कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा जो कि हमारे पास b प्लस 4 है और फिर 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का, इस तरह से हम इनको ज़रब देंगे जी b प्लस 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस 4, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आप जानते हैं जी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ भी इसी तरीके से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ जाता है जी b प्लस 9 प्लस b प्लस 4, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ। ये बात आप जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी पावर एक जैसी है, हम इनको होल पावर में लिख रहे हैं। b प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 25। देखें यहाँ पर ये टर्म्स लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं, अगर हम b और b को ऐड करें 2 टाइम्स b हो जाएगा प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है जी 13 प्लस 2 इंटू अगेन। अब इन दो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जी, b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर प्लस इसी तरह b 4 से 4 टाइम्स b आ जाएगा, इसी तरह 9 b से मल्टीप्लाई होकर 9 टाइम्स b और फिर 9 4 आर 36 आ जाएगा। चलें जी स्क्वायर रूट यहाँ तक आ रहा है इक्वल टू 25। चलें जी अब इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अगर इन दो टर्म्स को अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं जी राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स b प्लस 36, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी 25 माइनस 2 टाइम्स b माइनस 13। अच्छा जी अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे b स्क्वायर 13b प्लस 36 इक्वल टू 25 डिफरेंस 13, ये हमारे पास 12 आ जाता है माइनस 2b। और इन दोनों टर्म में से अगर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई कॉमन आ सकता है, यानी 2 चूँकि यहाँ पर मल्टीपल के तौर पर मौजूद है तो यहाँ पर भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 2 का मल्टीपल हो, तभी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जी 2 मज़ीद कॉमन आ सकता है राइट साइड पे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें। यहाँ पर 6 इसका मल्टीपल आएगा फर्स्ट टर्म में, जबकि यहाँ पर इसका मल्टीपल आएगा b। और चलें जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे, ये 2 डिवाइड हो जाएगा जी, यहाँ से 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब जो एक्सप्रेशन या अब जो इक्वेन की शेप बनी है कुछ इस तरह से कि स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 13b प्लस 36 इक्वल टू आ रहा है जी 6 माइनस b के। अब अगेन अभी भी प्रॉब्लम वही है कि हमने वेरिएबल b जो है चूँकि हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग अगेन करनी होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ b डॉट एस लिख रहा हूँ जी, बोथ साइड्स की शॉर्ट फॉर्म है,
चलें जी स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और अब ये बात हम जानते हैं जी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो शेप बनेगी इसके बाद कुछ इक्वेशन को इस तरह से होगी जी बी स्क्वायर प्लस 13b प्लस 36 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर a डिफरेंस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा जो कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा कितना जी 36 प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी -2 इंटू 6 -12 इंटू बी यानी ये बन जाएगा हमारे पास 12b नेगेटिव साइन के साथ। और अब हम इस तरह से देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो 36 अगर मैं बोथ साइड पे जो है वो 36 का एडिटिव इनवर्स जो कि नेगेटिव 36 और इसका बी स्क्वायर का जो कि नेगेटिव b है, बी स्क्वायर अगर बोथ साइड पे मैं ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है 36 से, इसी तरह यहाँ भी बी स्क्वायर से, तो मेरे पास जो शेप बच जाती है जी इक्वेशन की वो कुछ इस तरह से होगी कि 13b इक्वल टू आ जाएगा जी नेगेटिव 12b के इक्वल। और इस टर्म को उठाकर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास 13b प्लस 12b इक्वल टू आ जाएगा 0 के, जो कि फिर 25b इक्वल टू 0 है। अब 25 0 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब यही है कि यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि b जो है ये क्या है जी 0 के इक्वल है। चलें जी अब हमने सब्स्टिट्यूशन की थी बिल्कुल स्टार्टिंग पे, यहाँ से हम b जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया था इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये जी b की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर सपोज कर ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर अब हम इसको दोबारा लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर हमारे पास जो b है ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो हम यूँ कहेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो यहाँ से x मल्टीपल रहेगा फर्स्ट टर्म में, जबकि 3 मल्टीपल आएगा सेकंड टर्म में इक्वल टू 0। और फिर हम यहाँ पर इस तरह से जैसे आप जानते ही हैं फैक्टर रूल में कि हम जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल लिखते हैं तो चांस होता है कि कोई भी एक नंबर 0 के इक्वल होगा तभी प्रोडक्ट 0। तो यहाँ से x 0 के इक्वल आ रहा है, जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो x जो है वो -3 के इक्वल आ रहा है। अब ये जो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है अगर आपको याद हो तो रेडिकल है, और इसमें आप जानते हैं कि हमें वेरीफाई करना बहुत लाजमी होता है। चलें जी इस इक्वेशन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अब इसको वेरीफाई भी करेंगे कि किस तरह से ये बाकी ये दोनों वैल्यूज़ के एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं, तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं। चलें जी पहले बात करेंगे वेरिफिकेशन, और इसमें जो हमारे पास x है अगर हम x को 0 के इक्वल लिखते हैं, इक्वेशन नंबर है जी हमारे पास स्टार, तो इसमें ये बात आप जानते हैं 0 स्क्वायर 0 के इक्वल है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आता है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0 प्लस 9 ये 9 आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9। और सेम यहाँ भी बिल्कुल यही बात है, चूंकि b भी 0 के इक्वल, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हमने तो b 0 के इक्वल फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि जी स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 के इक्वल है, 3 प्लस 2 जो कि 5 के इक्वल है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। और इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू अब -3 पुट करते हैं तो ये भी हमें क्लियर हो जाता है कि -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा और 3 इंटू -3 -9 आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, अगेन 9 ही आता है अंडर रूट में जो 3 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 और फिर -9 जो कैंसिल होंगे और 4 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों वैल्यूज ही सेटिस्फाई कर रही हैं गिवन रेडिकल इक्वेशन को, और दोनों ही सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे। तो इस तरह से -3 और 0 ये दोनों ही सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे।